गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के बारे में हम लोग बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। आज तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो मेरी वीडियो पर नए हैं कि वो भाई जाएं, मतलब जाएं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके सब्सक्राइब करेंगे तो उनको मेरा चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वरना तो कैसे मिलेगी तुम लोगों को नोटिफिकेशन? हाँ भाई सच्ची बताओ। तो भाई जल्दी से जाओ और ये मेरा चैनल नोटिस हाँ सब्सक्राइब कर दो। सही है। तो आज मैं आपसे करने वाला हूँ एक मिनट, मैं आपसे करने वाला हूँ आज HTML के बारे में। तो HTML व्हाट इज HTML? HTML का मतलब बता देता हूँ पहले। तो HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए, अब मैं HTML के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। So HTML is the way that where we can design our web. Like यहाँ लिखा हुआ है hyper text markup language is standard markup language for the document designed to be displayed in web browser. It can be assessed by technologies such as cascading, style sheets, and script language such as JavaScript. Developed जो जिसने किया है वो है वर्डबग। टाइप ऑफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट होती है। और कंटेनर फॉर एचटीएमएल एलिमेंट्स है, कंटेन्ड बाय वेब ब्राउजर है। लेटेस्ट रिलीज एचटीएमएल 5.2 है। रिलीज जो अभी लेटेस्ट हुई है और है। तो यहाँ पे ये है, आप जाके एचटीएमएल लिखो और आपके बारे में इसको आपको मिल जाएगा। ये होता है, ये सारी एचटीएमएल होती है। हम ये HTML को नोटपैड प्लस प्लस पे भी अप्लाई करते हैं और हम इसको अपने उस पे भी अप्लाई करते हैं, सबलाइन पे भी। चलो मैं आपको सबलाइन का भी एक वो दे दूँ, तो आप ये देख रहे होंगे। इसको हम सबलाइन खोल लेते हैं, या आपके सामने अभी सबलाइन खुल जाएगी। सबलाइन और नोटपैड प्लस प्लस में कुछ भी नहीं है, बस ये है। एक मिनट, ये क्या हो गया? मैं आपको इसको नई वाली खोलता हूँ फाइल। ये होती है आपकी सबलाइन। HTML जैसे आप यहाँ कोड लिख सकते हो वो कर सकते हो। आप इसमें चाहो इसमें कर सकते हो, या चाहो तो आप जाके नोटपैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस दोनों का कलर चेंज है, दोनों का नाम चेंज है, दोनों का नाम चेंज है बस। ये है, मतलब जो काम वो कर रहे हैं ना वो सारा ना एक ही है सर, सब एक ही है। सही है। और अगर आपको मतलब आपके पास पीसी है, पीसी में आपके पास ना सबलाइन है ना नोटपैड प्लस प्लस है, तो घबराने की क्या बात है? नोटपैड उठाओ, नोटपैड में करना शुरू करो। चलो मैं बताता हूँ। अब भाई जो मैं सबलाइन में करूंगा ना, वही चीज आप नोटपैड पे भी कर लेंगे या नोटपैड प्लस प्लस पे कर लेंगे। दोनों सबकी एक बात एक ही है। चाहिए तो मैं पहले आपको HTML के कोड्स के बारे में बता दूं। तो HTML के कोड्स बहुत हैं, बहुत। सही है। यहाँ आप जाएं, यहाँ पे आप लिखें W3 स्कूल। सही है, सॉरी W3 स्कूल। ये जो है ना, ये वो जगह है जहाँ आपको HTML के बारे में बहुत जो भी सर्च करना है, जितना भी सर्च करना है, जो करना है सर्च कर लो। मैं आपको YouTube पे भी एक वीडियो दिखा देता हूँ। सही है। ये आ गया HTML ट्यूटोरियल आ जाएगा, या आप मैं बता रहा हूँ पहले वो जब तक होता है। तो ये आपका पूरा कोड आ जाता है। डॉक टाइप HTML हेड मेटा चार्टेड पे मेटा नेम टाइटल बॉडी 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 पैराग्राफ H1 कमेंट, ये सारे कोड। अच्छा भाई, इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है? भाई डॉक टाइप तो जरूर ये डालना, फिर HTML भी आ जाता है, फिर हेड आ जाता है। अच्छा मेटा चार्टेड क्या होता है? अच्छा मेटा चार्टेड के बारे में हम देख लेते हैं।
क्योंकि मैं आपको एक वो दे रहा हूँ ना कि गूगल के जरिए आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ भी देख लेता हूँ, Ctrl+A+V दबा के मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें आप समझ जाएंगे अपनी स्थिति। चाहिए आप बस Secret to making more money is to sell online, and I'm going to show you how in just 30 seconds. So कोड को स्टोर करने के लिए ASCII कैरेक्टर मतलब अमेरिका कैरेक्टर को यूज किया गया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे HTML का कैरेक्टर, HTML पेज करेक्टली। अब आप ये देखें, इसमें लिखा हुआ है HTML चार्टसेट का क्या मतलब है। HTML चार्टसेट का मतलब है कि आपका जो पेज है ना वो एक करेक्टली ब्राउज़र हो जाएगा, मतलब जो करेक्टली ना एक शो करेगा आपको ब्राउज़र पे कि कैसा चार्टसेट यूज़ होता है। मतलब ये है कि आपका जो HTML पेज है ना या आपका वेब ब्राउज़र, तो वो आपको एकदम प्रॉपर्ली डिस्प्ले करेगा, करेक्टली डिस्प्ले करेगा। जो मिस्टेक्स होंगी ना वो हटा देगा और एक करेक्टली डिस्प्ले करेगा। सही है? HTML का जो कैरेक्टर सेट है ये यूज इसलिए ही होता था ताकि हम लोग HTML पेज को करेक्टली डिस्प्ले करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, ए वेब ब्राउजर मस्ट नो व्हिच कैरेक्टर सेट इज, जो वो वेब रहा है। ठीक है, अगर वो रहा है उसको अगर डिफाइन नहीं किया गया है तो वो ब्राउजर उसी वेबसाइट को पहचान नहीं पाएगा। जो कैरेक्टर एनकोडिंग है वो क्या होता है, देखिए ASCII वाज द फर्स्ट कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। मतलब फर्स्ट जब इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज हुआ था वो ASCII कैरेक्टर के हिसाब से यूज होता था। जो फर्स्ट ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII कैरेक्टर था, अल्फा जाता था। उसमें 127 तक और इंग्लिश लेटर ए से लेके जेड तक और कुछ कहता था जो बहुत है, जो कि वो ASCII कैरेक्टर के अंदर नहीं था। ठीक है, तो इस जो कैरेक्टर था वो विंडोज का ओरिजिनल। मैं अभी ये पूरी वीडियो नहीं दिखा रहा आपको, मैं आपका ये लिंक है ना वीडियो का, मैं आपको उस पर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके उसको पूरा देख सकते हैं, या आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मेटा चार्टसेट के बारे में या HTML के बारे में, तो आपको वहाँ भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा उसके बारे में। तो मैं अपना कोड दिखा ये नीचे कर देता हूँ। अच्छा, मैं वो बता देता हूँ W3 स्कूल का, ये आ गया आपका W3 स्कूल का। इसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि बहुत सारी उसमें जगह है, बहुत सारी जगह है यहाँ कि आप जहाँ अपने आप वो कर सकते हो, मतलब ये वो कर सकते हो। मतलब के कहने का ये है कि आप यहाँ इमेजेस में कोड देख सकते हो, यहाँ आप बॉर्डर का भी कोड देख सकते हो। ये देखो आप, या आप CSS भी है, CSS की प्रॉपर्टीज भी है। अब हम जाएंगे HTML पे, तो मैं HTML पे दिखा देता हूँ। ये रन लर्न HTML के बारे में भी है, जावास्क्रिप्ट है। यहाँ आपको बहुत चीज मिलेगी, मतलब आपको हर वेबसाइट का बनाने का जरिया मिल जाएगा। सही है? ये देखा, इजी टू लर्न, ट्राई योरसेल्फ। सही। अब मैं पहले हम नीचे जाते हैं। हाँ, HTML की हम बारे में पढ़ लेते हैं ना थोड़ा सा, तो हमें एक ध्यान हो जाए। अच्छा, HTML जो है वो रेफरेंस है। अब ये देखा, अब यहाँ लिखा हुआ है कि at W3 school you will find a complete reference about HTML elements, attributes, event, color, name, and types, character set, a URL encoding, language code, HTTP, message, browser support and more। बहुत सारी चीजें इसमें दी जाती है। आप मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। चाहिए घबराइए मत, मैं दे दूंगा, ऐश करिए। अच्छा, ये आपका आ जाएगा। अब ये टाइटल क्या होता है, ये तो हम बात कर रहे थे टेक्स्ट के बारे में, ये टाइटल के बारे में कि टाइटल वो चीज़ है जहाँ जैसे कि यहाँ लिखा हुआ HTML कोड, तो ये एक टाइटल हो जाएगा आपका। सही है? तो फिर ये आपका हेड खत्म हो जाता है, फिर बॉडी शुरू हो जाती है। और बॉडी में जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आप आ जाती है
कि भाई आप बॉडी लिखो, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया, अब उसकी बॉडी पे आते हैं, अब उसकी मेन चीज़ों पे आते हैं, वो एक टाइप का बॉडी कहलाता है। मगर यहाँ पे बॉडी होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, अब अपना काम शुरू करते, अब आपने अपने हेडिंग भी डाल दिया, टाइटल भी डाल दिया, अब अपनी बॉडी शुरू कर दो। तो आप यहाँ लिखेंगे, अगर आपको पहले H1 डालना है तो H1 जो होता है वो एक हेडिंग टाइप होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अ, ये दिखा देता हूँ आपको मैं कि क्या होता क्या है। ये मैंने लिखा, अब मैंने यहाँ से ना ये पी को डिलीट किया और मैंने ये सारा ये हटा दिया। हाँ, ये हटा दिया। अब भाई H1 है, H1 पे मैंने लिखा MRK, फिर यहाँ पे लिखा H2, फिर लिखा RK। सही है, ये हमने ये डाल के H2 करके ये कर दिया। सॉरी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं H3 और K लिख के H3 को बंद कर देते हैं यहाँ पे डाल के। ये मैं अब जो बताने का मकसद ये है मेरा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। मैं अपनी फाइल सेव करता हूँ HTML के सॉरी HTML हाइपर के नाम से सेव करता हूँ। मगर अब क्या हुआ, तो मैं कंट्रोल एस करूंगा। अच्छा, नोट पैड पे क्या होता है, नोट पैड प्लस प्लस पे और नोट पैड पे मैं आपको बता देता हूँ पहले। अच्छा, जब मेरे पास ये हो गई ना, अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी दबा के कॉपी करता हूँ। अब मैं नोट पैड पे आपको बता देता हूँ, नोट पैड पे क्या होता है। आपको ये नोट पैड पे ये करना है, कंट्रोल वी दबाना है, आप अपना शुरू कर दोगे। वही सब कुछ आपको करना है, बस एक छोटी सी बात ये है, बस एक छोटी सी मसला है इसमें है, ये आपको ये करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया आर के, अब आर के आप एंटर दबा देंगे तो एक टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट। मगर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट HTML लिखेंगे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ऑल फाइल भी नहीं करेंगे हम, डॉट HTML ऑल कर देंगे फाइल्स। या अगर नहीं होगा तो यूनिकोड करके, एक मिनट एक, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, सही, ऑल फाइल्स कर देंगे। सही है, अब ऑल फाइल्स करने का यहाँ पे इस इधर देखिएगा मेरी, मैं यहाँ सेव कर दूंगा। आप देखें ये आर के आ गया, जो मैंने आर के किया था। अब मैं आर के पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक फाइल खुल जाएगी, ये देखा, ये खुल गई। अब बस यही है नोट पैड पे कि आपको नोट पैड पे क्या करना पड़ता है कि आपको बस नोट पैड पे सेव करने के बाद जब आप नाम लिख रहे हो, जैसे आपने अपनी माई फेवरेट बुक लिखा तो माई फेवरेट बुक के बाद डॉट HTML लिखने के बाद ऑल फाइल्स कर देना। ऑल फाइल्स नहीं हो तो हाइपर टेक्स्ट का एक आता ऑप्शन, उस पर सिलेक्ट कर देना, तो आपकी फाइल ऐसे बन जाएगी। ऐसी बन जाएगी तो आपको ये कर देना है। सही है। और नोट पैड प्लस प्लस पे क्या होता है, आपको नोट पैड प्लस प्लस खोलना है। नोटपैड प्लस प्लस खोलने के बाद आपने कंट्रोल वी दबा देना है कि आपने कॉपी क्या बनाना। अब इसमें भी वही चीज होगा, यहाँ पे सेव एज करेंगे या कंट्रोल एस दबा देंगे, और कंट्रोल एस दबाने के बाद यहाँ फाइल नेम आएगा। फाइल नेम पे नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में दोनों में एक ही बात कॉमन है कि हमें न्यू अपना नाम लिखना है। उसका जो फाइल है उसका नाम लिखने के बाद हमें अपने नाम के बाद डॉट HTML लिखना है, और सेव एज अ टाइप हम करेंगे। तो यहाँ पे मुझे नोट पैड प्लस प्लस पे शो हो रहा है, मगर नोट पैड पे शो नहीं होता, तो हम नोट पैड पे हम ऑल फाइल्स कर देंगे जैसा हमने किया था अभी। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल HTML डॉट डॉट HTML कर लेंगे, या आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में सेव हो जाएगा, और यहाँ आप इसको कर देंगे डॉट HTML। सही है, अब डॉट HTML कर देंगे ना आप लोग, तो आपके पास यहाँ पे न्यू वन पे एक फाइल बन जाएगी। सही है, जैसे कि ये मेरी फाइल कहाँ सेव हुई, कंट्रोल एस न्यू, चलो पहले ओपन करके देखते हैं कहाँ पे सेव हुई है। ये रही मेरी न्यू वन, मैं इसको यहाँ, ये मेरी नोट पैड पे ही सेव हो गई। अब मैं इस पे जाऊंगा,
अब आप देखें, मैं आपको ये देखें, ये खुल गई मेरी। अब आपने देखा, अब मेरा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्रॉस कर देंगे इसको भी। बस नोट पैड प्लस प्लस में और नोट पैड में एक ही कॉमन बात है कि आपको क्या करना पड़ता है कि डॉट एचटीएमएल करने के बाद सेव एज अ टाइप ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करना पड़ता है। सही, हम आ जाते हैं सबलाइन पे। मैं आपको सबलाइन पे शो कर रहा हूँ। अब आपने देखा मेरे इस पे कि इस पे एचटीएमएल पे, मैं आपको अपनी फाइल ही खोल देता हूँ। इसको मैं करता हूँ साइड में। हाँ, अब एक मिनट। अब आपने देखा होगा कि ये जो मैंने अपनी फाइल खोली है ना, मैं आपको अपनी फाइल खोल के दिखा देता हूँ जो हमने सबलाइन पे सेव की थी। तो मैं आपको अपनी फाइल वाली फाइल खोलता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने हाइपर वाली हमने सेव की थी ना, तो हमने हाइपर की फाइल खोली है अपने पास। तो मैं फाइल ये बताना चाह रहा था कि जो हमारे पास होती है ना, ये देखें। अब मेरी H1 में क्या लिखा हुआ था, MRK। MRK सबसे बड़ा है, H1 सबसे बड़ा होता है। तो H2 पे हमारे पास लिखा हुआ था कि मैं आपको जो बता दिखा भी देता हूँ साथ में। हमारे पास H2 पे लिखा हुआ था कि RK। अब इसमें RK हमारे पास लिखा हुआ था, मगर के जो था हमने H3 पे लिखा था। तो अब ये बात है कि MRK जो है RK से बड़ा है और RK के से बड़ा है। मतलब कि H1 H2 से बड़ा है, H2 H3 से बड़ा है, H2 H1 से बड़ा छोटा है और H3 H2 से छोटा है। सही है, ये होती है। अब मैं इसको इन सबको खत्म कर देता हूँ। अब मैं अपने आपको अपनी फाइल बनाता हूँ। इसको मैं नीचे करता हूँ F5। यही होगा क्योंकि मैंने कंट्रोल एस नहीं करा है। अब हम करेंगे, अब मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अपनी पास जमा करके रखी थी वीडियो से पहले कि मैंने अपनी माय फेवरेट फूड पर मैंने सेव करके रखा था। तो हम करेंगे अपने माय फेवरेट फूड पे। तो माय फेवरेट फूड हम स्टार्ट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे इसको कंज्यूम कर देता हूँ। चाहिए, अब मेरे पास ये है कि पहले मुझे माय फेवरेट फूड करना होगा। तो माय फेवरेट फूड टाइटल डालना होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं टाइटल पे जाऊँगा, माय फेवरेट फूड लिखूंगा। सही है, माय फेवरेट फूड लिखूंगा और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल एस दबा दूंगा। कंट्रोल एस दबाने के बाद हम वापस उसी फाइल पे जाएंगे, F5 दबाएंगे और हमारे पास ये देखें, हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होगा अब हमारे पास के माय फेवरेट फूड। सही, ये हो जाता है आपका टाइटल। अब हमारे पास आ जाता है कि अब बॉडी शिफ्ट जाती है हमारी। हम बॉडी पे जाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ये डाल के H1 और फिर वापस वही कॉपी कर देंगे, माय फेवरेट फूड। माय फेवरेट फूड करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना। हर जब ये जो होता है ना, वो एक टैग होता है। ये आपको बस टैग करना है और टैग बंद कर देना, खोलना है बंद करना है, खोलना है बंद करना है, बस यही तो था। अब मैंने इसको कंट्रोल एस दबा देना है। कंट्रोल एस दबा दिया। अब मैंने क्या करना है, F5 दबाना। तो देखना मेरी बड़ी सी हेडिंग आ जाती है। अब मेरी बड़ी सी हेडिंग आ जाती है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरी जो ये है ना, माय फेवरेट पूरे श्यामी कबाब वाला जो पार्ट है ना, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे। हम यहाँ नीचे जाएंगे, हमें पैराग्राफ लिखना है ना, तो हम ये करेंगे, ये पी दबाने के बाद हम कंट्रोल भी दबा देंगे। अब हमारे पास आ जाता है ये। हम यहाँ टेस्ट है ना, अब टेस्ट के स्पेस बार दबाने के बाद ये करके, ये करने के बाद ये कर देंगे। अब कंट्रोल दबाएंगे फिर से, फिर यहाँ पे यहाँ आएंगे। आप देखें मेरा एक वो आ जाता कि माय फेवरेट फूड इज शामीबाग वाला सीन आ जाता। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसका फॉलो ये करना है। अब हम वापस करेंगे, इस पे जाएंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, वापस क्या करेंगे, पी लिखेंगे, कंट्रोल बी करेंगे। ये करने के बाद ये हो जाएगा हमारा। हम वापस कंट्रोल एस दबा देंगे। सही है, हम कंट्रोल एस दबाने के बाद F5 दबाएंगे। F5 दबा दिया, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मुझे रेसिपी ऑफ शामी कबाब की शो करना है कि भाई मेरी रेसिपी ये है, मेरी है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये वाला सारा जो मुझे वो करना है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे है ना रेसिपी ऑफ शामी कबाब। सही, अब मुझे रेसिपी भी बतानी है लोगों को कि भाई वेब, जब वेब डिजाइन होती है तो उसमें रेसिपी की, अगर आप की कुकिंग की करें तो उसमें आपको रेसिपी भी बताना पड़ेगी ना कि आपने रेसिपी में क्या करना है, क्या डाला क्या है।
तो मैं ये कर दूंगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा H2, तो मुझे हेडिंग डालनी है ना ये, मैं ये डालने के बाद ये कर दूंगा H2 बंद, मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा और यहाँ जाके F5 दबा दूंगा। अब आपके पास मेरी याद है। अब मैं पहले आपको ऑर्डर लिस्ट बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग कि जो हम, क्योंकि हमें क्या करना है 1 2 3 में लिखना है ना कि ये सब 1 2 3 और या पॉइंट्स में लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या चीज़ होती है। तो मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि क्या होता है, ये आप देख लें। One is unordered list, second is ordered list, and third is definition list. Now, what is this unordered list or ordered list or definition list? In case of unordered list, we have to use the tag called as UL, and inside that UL we are supposed to give for every item. I'm creating a new file, an HTML page. I'll call it as lists.html. Now inside UL we have got LI. Actually speaking, LI, though it is not a mandatory thing, it is always recommended. ये जो है ये लिस्ट आइटम्स हैं। जैसे आपने लिस्ट आइटम करना है, जैसे आप बाजार जाते हो, तो जैसे आप सब्जी लेने के लिए बाजार जाते हो, जैसे अम्मी आपको देती हैं कि गाजर ले आओ वो ले आओ, तो आपको एक लिस्ट बना के देती है, तो वो एक लिस्ट आइटम बनने के भाई लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, तो ये लिस्ट बन जाती है। अब भाई लिस्ट में आपको क्या इंक्लूड करना है, 1 2 3 इंक्लूड करना है, पॉइंट जैसे पॉइंट होता है वो इंक्लूड करना है, तो या खाली ऐसे करना है। अगर खाली ऐसे छोड़ देना है तो आप ये LI यूज कर लें और LI क्लोज कर दें। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, जैसे कि कुछ बात को अनऑर्डर लिस्ट बनाने का वो होता है कि अनऑर्डर लिस्ट बनाओ अच्छी लगेगा, तो ये UL इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो आप इसकी जगह OL इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर लिस्ट के लिए। चलो वीडियो देखते हैं। Solution. Close this. Now in Studio itself. Just use that, and this is how the output appears in the browser. See, this list is what is unordered list. Same thing if I replace it with ordered list, OL will call it. OL. Save it, come back, refresh, and you see numbers will come. Ordered list. Unordered, there is no, need not be dark color like this. Instead, we would like to have something like a disk or a circle. For that, we are supposed to give type. Again, type is a deprecated attribute. In CSS, I am going to show you how we can make use of other facilities of CSS to get the. तो आपने देख लिया होगा ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। मैं आपको ये W3 स्कूल भी दिखा देता हूँ कि हम क्या यूज़ करते हैं। ये W3 स्कूल जो है वो आपको CSS पे भी दिखाएगी और इसमें भी दिखाएगी। अगर आपको ना ही मिले तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पहले ढूंढ लूँ, यहीं पे हो सकती है कि ऑर्डर लिस्ट फॉर्म जाके लिस्ट आइटम एक मिनट ढूंढना पड़ेगा हमें। ये ये लिस्ट या आप लिस्ट आ जाते हैं और ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में ये बता देते हैं। आप ये देखें ये अनऑर्डर लिस्ट है कि जैसे आपको दिखाई देंगे कि नंबर्स नहीं होंगे, आपको काउंट करने पड़ेंगे, इतना मुश्किल काम है। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट पे क्या करना पड़ता है कि नंबर्स लिखे होते हैं और आपको नंबर्स पता होता है कि भाई कितनी बड़ी लिस्ट है क्या क्या लाना है। आप ये देखें लिस्ट आइटम पे ये है। ऑर्डर लिस्ट में क्या करना होता है, बस ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में ये फर्क है कि हमें यूएल लिखना है। यूएल अनऑर्डर लिस्ट में करना है और ओएल ऑर्डर लिस्ट में करना है। सही है। अब ये है ये रहा। अब आ जाता है डिस्क्रिप्शन के भाई यूएल है अनऑर्डर लिस्ट, ओएल ऑर्डर लिस्ट में आ जाते हैं, एलआई लिस्ट आइटम है, डीएल डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है यहाँ, और ये होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये हम बाद में कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे और पढ़ना है तो और पढ़ सकते हैं। सही है। आप उसमें यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। यूट्यूब में आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी HTML के बारे में, CSS के बारे में बहुत मिल जाएंगी। सही है। अब हम ये करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैं इसको नीचे कर देता हूँ।
मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने पास माय फेवरेट फूड पे। मैं क्या करूँगा, पहले अपने पास मैं खुद ये वाला जो है ना, ये वाला हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं देख लेते हैं, एक मिनट, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 3 लिस्ट है और अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे जाऊँगा, सब कुछ बॉडी में काम होगा, बॉडी से आउट ऑफ कुछ भी काम नहीं होगा। सही है। मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये OL लिख के इसको कर दूंगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे ये यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ ये ऊपर आ जाएगा यहाँ। अब मैं नीचे जाऊँगा, LI लिखूंगा, LI से पहले ये आएगा और ये LI, ये LI हो जाएगा। अब मैं अपना ये लिखूंगा और ये, सॉरी, ये LI को क्लोज कर देंगे। चाहिए, ये LI को क्लोज कर देंगे। अब एक वो कर लेते हैं पहले। चाहिए, अब ये आ जाएगा लेट्स कुक वाला, हम ये करेंगे इसको। हाँ, ये कंट्रोल C दबा के यहाँ सब लाइन पे जाकर हम इसको वापस पहले हम LI लिखेंगे। चाहिए, LI लिखने के बाद कंट्रोल V दबाएंगे। ये दबाने के बाद LI हो गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, कंट्रोल S दबाएंगे। कंट्रोल S दबाने के बाद यहाँ पे आएंगे और अपनी साइड खोल के F5 दबाएंगे। अब देखेंगे हमारे पास 1 2 में आ गए, क्योंकि हम ऑर्डर लिस्ट में काम कर रहे हैं। अब हम ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में काम करते हैं। सही है। मैं क्या करूँगा, अब मेरा यहाँ पे खत्म हो गया ना, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एंटर दबाऊंगा LI के बाद। LI जब बंद हो जाएगा उसकी दूसरी लाइन में हम जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ये दबा के OL को पहले क्लोज कर देते हैं। सही है। फिर OL की क्लोज करने के बाद वापस एंटर दबाएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे UL लिखेंगे और UL लिख के हम अपना LI डाल के LI डालेंगे और फिर अपना जो सिलेक्टिव है वो करेंगे। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C दबाया और कंट्रोल V दबा के ये करके LI दबा देंगे। सही। अब वापस आएंगे, LI लिखेंगे, LI क्लोज भी कर देते हैं पहले और फिर इसमें जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मैनेज वाटर में जाएंगे। चाहिए, और हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम ये कंट्रोल V दबाएंगे और ये कर देंगे और कंट्रोल S दबा देंगे। चाहिए, F5 दबाएंगे। अब ये देखेंगे, ये हमारे पास आ गया, डॉट्स में आ गया। ये अब हमारे पास 1 2 में आ गया। ये ऑर्डर, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है और ये हमारी है अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, हम अकेले हम डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं अब अपने। Effect in place of type. So, but right now let us say I give disk. Come back and see here. Oh, this is different page. Right click, view in browser. This is disk. Change this to square. Refresh and you see this is a square. मैं इसका वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको, आप वहां जाके देख लेंगे। अच्छा, इसमें ये बता रहा है ये बंदा कि भाई UL के बाद टाइप लिखेंगे, टाइप के इक्वल्स टू डाल के वो सेमीकोलन डालेंगे। अब यहाँ हम अपनी जो वो होगा ना, हम उसको अनऑर्डर लिस्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। ट्राइंगल लिखेंगे, ट्राइंगल आ जाएगा, स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर आ जाएगा, सर्कल लिखेंगे, सर्कल आ जाएगा। आपकी मर्जी होता है, आप जो शेप देना चाहें शेप दे दें। And of course you can also give the third value, circle. These are the three possible values: circle, disk and square. And of course the default is, पहले हम एक दफा करके देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, UL को बंद कर देते हैं। चाहिए, फिर एंट्री करके वापस UL लिखते हैं और फिर हम इसकी लिस्ट आइटम बनाते हैं। हम ये कर देते हैं, LI करते हैं, ऊपर जाते हैं, इसको करते हैं, इसमें क्या कोड लिखा था कि टाइप लिखना है, इक्वल टू करके डाल देना है। सही। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू, ये करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल। ये ट्राइंगल लिखा हमने। चाहिए, और हमने ट्राइंगल लिखने के बाद हमने नीचे आ जाना है। चाहिए, अब हमने जो अपनी लास्ट है ना,
लास्ट जो लिस्ट आइटम है हमारा, हमें क्या करना है, इसको हमने ये कर देना है, सही। अब मैंने इस पे गया और मैंने इसको ये करा और लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया, सही है। हमने लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस दबाते हैं, F5 दबाते हैं। अब ये देखिए, अब ये है, मैंने इसको और नॉट इसको बंद भी नहीं किया था। अब मैं वापस चेक करता हूँ, ट्रायंगल हुआ नहीं। अब सर्कल चेक करते हैं हम, दिस सर्कल, सर्कल चेक करते हैं। यहाँ पे जाते हैं F5 दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। अब हम एक और दफा कोशिश करते हैं कि क्या मसला हमारे पास पेश हो रहा है। हमने देखते कोड सही लिखा है, कोड को भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये गलत कोड पे बहुत ही मसला हो सकता है। ये देखिए, ये कर दिया हमने, कंट्रोल एस दबाया, यहाँ पे गया मैं और एफ, अब देखा सर्कल आ गया। हमारी क्या गलती थी, मैंने पी की जगह ओ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल लिखने की कोशिश करता हूँ कि ट्रायंगल होता है या नहीं। सही है, मैंने ट्रायंगल लिखा और कंट्रोल एस दबाया, यहाँ पे जाके F5 रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, इसको F5 दबा के रिफ्रेश करा, नहीं होता, कंट्रोल एस दबाते वहाँ पे, यहाँ पे आता है F5 दबाया, नहीं होता, क्योंकि ट्रायंगल नहीं होता। हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस, सॉरी, यहाँ पे हम यूज करते हैं दिस और स्क्वायर। स्क्वायर भी चेक करते हैं, स्क्वायर कैसे काम करता है हमारे पास, एस के स्क्वायर देखते हैं कैसे काम करता है हमारे पास। यस, स्क्वायर आ गया, मगर ये हो रहा है कि सब कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अनऑर्डर लेस, अनऑर्डर जो एंड अनऑर्डर लेस है ना, वो सब चेंज हो रहा है। सही है, ये देखा हमारे पास सर्कल थे ना, स्क्वायर में आ गए। अब हम देखेंगे डिस्क, डिस्क लिखते हैं, अब कंट्रोल है दबाते हैं और यहाँ जाके F5 दबाते हैं, नहीं हुआ कुछ भी। हम ये करेंगे, सर्कल करेंगे, कंट्रोल है दबाएंगे और F5 दबा देंगे, ये हो गया है, ये हो गया है। Circle, I mean disk is the default. So that's what is type. So unordered list we specify type. In ordered list we have to give type, let us say is equal to A. Now refresh here and you see here it begins with ABCD. If इसमें ये बता रहा है कि OL के बाद टाइप लिखेंगे और A लिखेंगे ना, तो जो आपके 1 2 3 है ना, वो A में चेंज हो जाएंगे। अगर आप अलिफ बे लिखेंगे तो अलिफ बे में आ जाएंगे, बी ABCD में लिखेंगे ABCD में आ जाएंगे, 1 2 लिखेंगे 1 2 जो होता है वो डिफॉल्ट होता है आपका, मतलब वो होता है, कॉमन होता है। सही है, मैंने ये हो गया, मैंने क्या कर देना है, अब मैंने इसको लिस्ट आइटम को कॉपी कर देना है। इसको कॉपी करने के बाद चलो हमारे पास ये तो हो गया ना, हम क्या करेंगे, हम तो पूरा हो चुका है ना हमारा काम, हम इसको करेंगे और यहाँ पे हम UL बंद कर देंगे। हमारे पास ये UL बंद हो गया, सही है। अब हमारे पास आता है लिंक शेयर करना है, कैसे भाई लिंक जो है हमारे पास कैसे होगी, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिंक फॉर, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ये P लिखूँगा और लिखूँगा लिंक फॉर रेसिपीज। सही है, आपने देखा होगा कि रेसिपीज के लिए लिंक होती है। चाहिए, ये यू करने के बाद ये करेंगे, सही है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, कोड्स पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है href, इसको हम उठाएंगे, हमने ये कॉपी कर देना है, इस पे जाएंगे हम लोग। अब आप देख सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, इसको href को कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद हम ये लिस्ट आइटम भी कर सकते हैं, लिंक्स को लिस्ट आइटम के करना कि भाई ये है, ये लिस्ट आइटम है, तो हमें एक के नीचे एक चाहिए, तो हम ये लिस्ट आइटम के जरिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा ये, अब मुझे लिंक चाहिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं साइड पे करता हूँ, 1 मिनट, ये हमने साइड पे किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं लिखूँगा रेसिपी ऑफ कबाब, हाँ, ये आ गया रेसिपी ऑफ कबाब, सही है।
हम ये सर्च कर लेते हैं। हम अपनी उसको वो कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हमने लिंक को ना उसके जरिए कर सकते हैं कि हमने क्या लिखा, लिस्ट आइटम लिखा, एल आई लिखा, एल आई के बाद एच रेफ लिखा। ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको भी। अब ये मेरे पास ये आ गया पहला, ये और लिख लेना है। ये जब तक खुल दे मैं बता देता हूँ। हमने ये लिस्ट आइटम खोलनी है, लिस्ट आइटम क्लिक करेंगे। लिस्ट आइटम एच रेफ में यहाँ आप जब लिंक्स होते हैं ना, तो आपने देखा होगा, ये देखें, ये लिस्ट, ये अंडरडॉग लिस्ट आ गई है वाली। अब मुझे ऐसे ही ना लिंक्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, एच रेफ ही लिखूंगा। वही होगा, बस यहाँ ए की जगह एल आई आ जाएगा, यहाँ एल आई क्लोज होगा, यहाँ एल आई एंटर हो जाएगा। चलो मैं यहाँ अपना वो कर देता हूँ। मैंने वो कर देना है, मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे। ये लिस्ट आइटम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम बनाने के लिए ना हम ऑर्डर लिस्ट का वो डालेंगे, जैसे ये डला हुआ है ऑर्डर लिस्ट का। और बस, तो फिर लिस्ट आइटम की जगह, लिस्ट आइटम के बाद एच लिंक का वो डालेंगे, एच रेफ, और फिर लिंक डाल देंगे। सही। अब मैं करता हूँ यहाँ से इस लिंक को शेयर करता हूँ, इसको मैं इसको डबल टाइप करूंगा क्योंकि एच टी टी पी एस भी चाहिए। हम कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी दबाने के बाद हम यहाँ एच पे कंट्रोल वी दबा देंगे, और फिर यहाँ पे रेसिपी कबाब लिख देंगे, रेसिपी और कबाब यहाँ लिख देंगे। चाहिए रेसिपी और कबाब लिख देंगे, कंट्रोल एच दबाएंगे, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ पे F5 दबा देता हूँ। अब ये देखें, एक मिनट, ये एच रेफ इक्वल https.com, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया रेसिपी ऑफ कबाब ए। अब एक दफ़ा, एक और दफ़ा नज़र डोला देते हैं इसमें कोड में क्या है कि एच रेफ है। पहले मैं उसमें भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको साइड पे किया, हाँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, चाहिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक्स का। ये आप लिंक देख रहे हैं। अब मैं लिंक पे क्लिक करूंगा और लिंक पे आ जाऊंगा। यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये देखें एच रेफ के बाद यूआरएल लिखा हुआ है और लिंक टेक्स्ट। मैं इसी को कॉपी करूँ, तो ये हम इसको कॉपी करते हैं। चाहिए कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल ए दबा वी दबाते हैं। ये ही हमारे पास, जैसे दूसरी खोल लेते हैं अगर कोई और मसला हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेसिपी ऑफ कबाब की। चाहिए मैं ये जब तक खुलती है, क्या हो गया, एकदम हो जाता है। हाँ, ये आ जाता। हम इसमें यूट्यूब का भी लिंक शो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ यूट्यूब का लिंक भी शो कर दूँ तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे वो करना है ना, दिखाना है लोगों को। आपको यूट्यूब की जो रेसिपी वो आप कबाब उठाइए, आप इसमें शेयर कर दीजिए, जो लिंक शेयर करना है आप शेयर कर दें, ये हो जाएगी। मैं यहाँ पे डबल टाइप करूँगा, कंट्रोल ए दबाऊंगा, कंट्रोल सी दबाने के बाद यहाँ पे यूआरएल की जगह आपने कंट्रोल वी लिख देना है, और फिर यहाँ कंट्रोल एस दबाना है और F5 दबा देना है। यहाँ देखें मेरा आ गया रेसिपी ऑफ कबाब लिंक टेक्स्ट। मैं क्या करूँगा, इसको वापस नीचे जाऊँगा। ये देखें मेरी दो जगह पे आ रही है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिस्ट आइटम में कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी ना अनऑर्डर लिस्ट दोनों नहीं चाहिए ना, तो आप खाली लिस्ट आइटम लिख दें, एल आई लिख देंगे आप के, तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने यहाँ लिस्ट आइटम लिखना और आखिरी में वो कर देना है, लिस्ट आइटम को क्लोज कर देना है। चाहिए फिर आपने वापस आना है, फिर आपने यहाँ पे ये सॉरी, ये आपने यहाँ ऊपर जाना, जहाँ पे 26 पे आएंगे, ये एल आई लिखेंगे। एल आई लिखने के बाद हम यहाँ पे ये कर देंगे, हाँ, कंट्रोल एस दबाएंगे, कंट्रोल एस और F5। आप देखें ये हमारे पास ये आ गया, ये गलत हो गया, ये लिस्ट आइटम को क्या हो गया, इसमें देखें, ये देखें ये आ गया, ये गलती हो गई थी। कंट्रोल एस दबाएंगे, F5 दबाएंगे, अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं ये लिंक टेस्ट खोलूंगा तो ये मेरे पास ये खुल जाएगी। अब ये हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे बैक करता हूँ, ये मेरी वो वाली साइड खुल जाएगी। अब मैं रेसिपी ऑफ कबाब है खोलता हूँ, रेसिपी ऑफ कबाब खुल जाएगी। चले मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ अपनी वो एक मिनट, ये माय फेवरेट बुक भी मैंने बनाई थी। मैं ये करता हूँ इसकी,
अब मैं ये देखिए, अब मैं क्लिकिंग हेयर करूंगा ना तो ये दूसरी साइड पे खुल जाएगा। भाई क्या वजह है, तो मैं आपको इसकी भी दिखा देता हूँ। हम इस पे जाएंगे, आप व्यू पे सोर्स करेंगे ना, कंट्रोल यू, तो हमारे पास इसका पूरा सोर्स खुल जाएगा। अब पूरा सोर्स खुल जाएगा ना, अब मैं, हाँ ये देखिए, अब मैं यहाँ देखें आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिकिंग हेयर वाला कहाँ गया, अ, ये रहा, यू कैन सी द लिस्ट बाय एच, चाहिए ये आ गया क्लिकिंग है। अब क्या है, टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक करना है। अब मैं क्या करूंगा, पीछे जाऊंगा इसके, चाहिए यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, ये करके जो इसका टारगेट है ना, टारगेट ब्लैंक, इसको हम कॉपी करते हैं। टारगेट इसको कॉपी करने के बाद हम टारगेट ब्लैंक पे यहाँ पे कंट्रोल भी दबा देते हैं। फिर वापस कंट्रोल एस दबाएंगे, सॉरी, ये करने के बाद कंट्रोल एस दबाएंगे, एक मिनट, कंट्रोल एस दबाएंगे, एक मिनट, यही हो रहा है ना, हाँ, यहाँ पे F5, अब इस पे आएंगे F5। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा रेसिपी, देखा आप, ये अब ये दूसरी नई वेबसाइट पे खुल गई, मगर ये आपकी उस पर नहीं खुली, ये आपकी दूसरी वेबसाइट पे खुल गई। तो टारगेट ब्लैंक यही करता है। तो फिक्र नहीं कीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन सब के, चाहिए। अब ये हो गया। अब आ जाता है इमेजेस पे। अब मैं इमेजेस निकाल लेता हूँ। अब मैं चाहूँ ना, अब ये देखें, अब मैंने ना ये वाला उठाया, मैंने कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल सी दबाया, माय फेवरेट फूड है ना। अब मैं इस पे आऊँगा, ये एच, ये एच रैप की जगह ना, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी दबा दूंगा, और यहाँ पे मैं टारगेट ब्लैंक को भी कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल वी दबा देंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी दबाएंगे और कंट्रोल सी दबा देंगे, ओ कर देंगे कंट्रोल एस। तो ये कंट्रोल एस दबाने का F5 दबाएंगे, लिंक टेक्स्ट पे जाएंगे, तो हमारे पास दूसरी साइड पे वही यूट्यूब की वीडियो जो हम अभी देख रहे थे ऑर्डर लिस्ट की, वो खुल जाएगी हमारे पास, और ये एज इट इज खुलेगी। मैं अभी ये हो जाएगा, चाहिए। अब हमें चाहिए इसकी इमेजेस। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे कबाब की इमेजेस उठा लेंगे, चाहिए, कबाब की इमेजेस उठाएंगे और कोई सी भी एक सेव कर लेंगे, एक ही शो करनी है ना, चाहिए। यहाँ पे मैंने कबाब की ये वाली पिक्चर उठाई, पराठे के साथ जो कबाब मजा आता है वो वाला उठाई, क्योंकि लोग अट्रैक्शन होगी लोगों की, चाहिए। ये मैंने उठाई, यहाँ पे मैं इसको आ गए, मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, ये आ गई हमारे पास। या मैं जाऊँगा सेव इमेज एज करूँगा, या हम ये कर सकते हैं कि इसको पहले सेव एज कर लूँ, सेव इमेज, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इतना डेट को लगा रहे हो, जल्दी जाओ, 1 2 3 आइए। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा डेस्कटॉप पे, कबाब पे लिखूंगा, चलो ये लिख लो, चाहिए। अब कबाब में मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज एड्रेस कर दूँगा, चाहिए। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद हम यहाँ जाके देखेंगे इमेजेस का, यहाँ इमेजेस पे जाएंगे, इमेजेस पे या हमारे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मैं ये वाला उठा लेता हूँ और मैं इसको कंट्रोल सी दबा दूंगा। कंट्रोल सी दबाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, इस पे आएंगे और एंटर दबा देंगे, ऊपर जाके कंट्रोल सी। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने यहाँ पे जाऊँगा या डेस्कटॉप पे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, मेरे ये पिक्चर ये रही, ये पिक्चर ओपन करेंगे हम लोग। मैं आपको बता देता हूँ कि एड्रेस कहाँ से लेना है, सही। आपको यहाँ पे इमेज सोर्स दिखाई दे रहा है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज आपकी खुल जाएगी आपके पास। आपने यहाँ पे ये नहीं जाना, इस पे को आपको कॉपी नहीं करना, आपने क्या करना है, सिक्योरिटी पे जाना है, ये आपके पास जीपीजी आ जाएगी आपके साथ जीपीजी, इसको कॉपी कर देना, कंट्रोल राइट क्लिक करके कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर देना है, और यहाँ पे जाके इसको इसकी जगह पे पेस्ट कर देना है, चाहिए। यहाँ पे जाके इसको कबाब की वो लिख देना है, चाहिए, कबाब लिख देंगे और इसको हम कर देंगे कंट्रोल एस। यहाँ पे आएंगे F5 दबाएंगे, अब ये देखें, देखा हमारी इमेज आ गई, सही। अब हमारे पास होता है कि भाई इसकी बड़ा होना चाहिए, तो इसमें ये होता है कि हमारे पास वेट दी जाती है, वेट और हाइट, कि भाई उसका साइज इंक्रीज करते हैं, इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए।
तो इसमें हमारे पास आ जाती है बिट हाइट का। हम यहाँ करेंगे, बस ये करना होगा कि हमें स्टाइल डालने के बाद बिट और हाइट दोनों डालनी होगी। बिट और हाइट डालने के बाद हमारे पास उसकी साइज हम स्पेसिफिक लिखेंगे और हमारे पास हो जाएगी। सही है, मैं यहाँ पे ये हो गया। और कोड जो मैंने अपने लिए लिखे थे, ये आपका, ये इमोजीज, आप इमोजीज डाल सकते हैं बहुत सारी। चाहिए, ये हो गया। और अगर आपको कोई सी भी वीडियो मतलब वो चाहिए, तो आप ये, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा W3 स्कूल का। चाहिए आप W3 स्कूल पे जाएं और वहां से जितने मर्जी कोर्स ना उठा लें। यहाँ आपको कोटेशन भी डालने को मिलेगी, फॉर्मेटिंग भी डालेंगे, स्टाइल भी डालेंगे, पैराग्राफ पे हेडिंग भी, एट्रीब्यूट भी सब डालेंगे। चाहिए यहाँ पे आपको बहुत टेबल्स भी डाल सकते हैं, लिंक भी डाल सकते हैं, लिस्ट भी डाल सकते हैं, ब्लॉक एंड लाइक क्लासेस, आईडी, इन्फ्लुएंस, जावास्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं। चाहिए ये भी आपको दे दूंगा। ये जो वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है 2 वीडियो में, आपको ये लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। और मैं यहाँ पे वीडियो अपनी एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।